शुगर के मरीज अचानक से बेहोश क्यों हो जाते हैं और सर ऐसे में क्या करना चाहिए? शुगर अर्थात डायबिटीज के मरीज हमारे अस्पतालों में, ओपीडीज में, चिकित्सालयों में प्रायः बेहोशी की अवस्था में लाए जाते हैं। परिवार एकदम हड़बड़ाया होता है, मरीज के मुंह से झाग निकल रहा होता है, वो डीप ब्रीदिंग कर रहा होता है, गहरी सांसें ले रहा होता है और मूर्छित अवस्था में होता है, जगाने पे नहीं जगता। तो दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि क्या हुआ है, शुगर या तो बहुत ज़्यादा लो हो गई है या बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। 90% चांस होता है कि शुगर लो हो गई होगी, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसके लिए बहुत ही सरल सा टेस्ट है, तुरंत प्रिक मेथड से शुगर कर लीजिए ग्लूकोमीटर से, और अगर उनकी शुगर 50 से कम आई है तो इसका मतलब है कि उनका शुगर कम हो गया है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तुरंत हमें क्या करना होगा, एक आईवी लाइन स्टैब्लिश करनी होगी, इंट्रावेनस लाइन स्टैब्लिश करके 25% ग्लूकोज की ड्रिप लगानी होगी। अगर बाई चांस ऐसा है कि आईवी लाइन नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में इमरजेंसी में एक ग्लूकागॉन का इंजेक्शन होता है, वो हर अस्पताल में होना चाहिए, नर्सिंग होम में होना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है 2 ml का, उसको लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। वो भी अगर उपलब्ध नहीं है हमारे पास तो घर में चीनी होगी, कोई रुमाल होगा, रुमाल को गीला कर ले, उसमें थोड़ी चीनी डाल लें, पोटली बना ले और पोटली बना करके गाल के अंदर के हिस्से में ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ें। जब रगड़ेंगे तो गाल की सतह से चीनी एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिलेगी, शुगर का लेवल बढ़ेगा और धीरे से मरीज अपनी आंख खोल लेगा। तब तक आप ड्रिप व्रिप लगाने की कोशिश करें, उसको 25% ग्लूकोज देने की कोशिश करें। अब बारी आती है कि ये सब करने के बाद भी शुगर का मरीज आंख नहीं खोल रहा तो क्या हो सकता है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है शुगर के मरीज में, जिसको कहा जाता है डीकेडी। क्या कहते हैं? डीकेडी का फुल फॉर्म क्या है? डायबिटिक किडनी डिजीज या सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। प्रायः शुगर के मरीजों में देखा गया है कि शुगर लंबी बीमारी होती है, 10 साल चलती है, 20 साल चलती है, 30 साल चलती है, 40 साल चलती है, और आदमी कभी कभी स्टेप्स में काम करता है। कभी कभी उसका मन हुआ शुगर कंट्रोल करनी है तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बहुत सात्विक भोजन खाएगा, मीठा नहीं खाएगा, ब्रेड नहीं खाएगा, टेड फूड नहीं खाएगा, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएगा, जिम जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो फिर वो अपने ढर्रे पे आ जाता है, चावल खाना शुरू कर देगा, आलू खाना शुरू कर देगा। इसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का मतलब है कि हम नहीं चाहते कि शुगर 80 से कम हो, हम नहीं चाहते कि शुगर 150 से ज्यादा हो, पर इस ग्राफ में चलती नहीं है बहुत दिनों तक। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं तो चलती है, फिर हम लूज पड़ जाते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक पिया है चोरी से, चाय में चीनी पिया है चोरी से, आलू खा लिया, पकौड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली, पार्टी में गए, बिस्किट खा लिया, केक खा लिया, पेटीज खा ली, तो शुगर 300 हो गई, 400 हो गई। तो ये जो चोट पड़ती है शुगर की बीमारी की हमारी बॉडी के ऊपर अर्थात किडनियों के ऊपर, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी से, इससे किडनी के फंक्शन कम होने लगते हैं। जब किडनी का फंक्शन कम होने लगता है तो उसको किडनी डिजीज कह देते हैं। किडनी डिजीज 2 प्रकार की हो सकती है, एक 2 दिन में हो जाए और एक धीरे धीरे 10 साल में हो, क्योंकि किडनी की बीमारी की डिजीज धीरे धीरे 10 सालों में होती है, 15 सालों में होती है, तो इसको धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। तो ये जो चोट किडनी पर लगी इससे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई। अब क्या हुआ कि किडनी का काम है कि ब्लड की सफाई करे, जो भी हम खाना खा पी रहे हैं वो कुल मिला के एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट और स्टार्च में ब्रेक होता है और शरीर में एनर्जी पहुंचाता है, और ब्लड को किडनी साफ करती है। जब ब्लड को साफ करती है तो वेस्ट प्रोडक्ट को पेशाब के माध्यम से हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारे वेस्ट होते हैं। जब किडनी धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो क्या होने लगा कि हमारा जो वेस्ट का एक्सक्रीशन है वो पुअर हो गया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपका धीरे धीरे यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा रहने लगा, और धीरे धीरे बढ़ा रहने लगा तो आपकी एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो हो गई, तो ये किडनी डैमेज के लक्षण आने लगे। तो ऐसे मरीजों में कई बार ऐसा होता है कि जब मरीज आपके पास ओपीडी में लाए जाते हैं तो उनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा निकलता है, यूरिया बहुत ज्यादा निकलता है, जिसके कारण भी उनकी चेतना नहीं होती है। तो जब आप उनका किडनी का टेस्ट कराते हो, यूरिया क्रिएटिनिन केएफटी कराते हो, तो एकदम से लगता है अरे इसका तो क्रिएटिनिन 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो अब प्रश्न दिमाग में आता है कि कल भी तो 7 हुआ, अगर आज 8 आया तो कल तो चल रहा था। तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड, हर बीमारी का एक थ्रेशोल्ड होता है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति 7 क्रिएटिनिन पे भी चल पा रहा था पर आज 7.4 पे मूर्छित हो गया।
तो ये दोनों चीजें किडनी के मरीजों में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देनी होगी। एक चीज और ध्यान देनी होगी, किडनी के मरीज में शुगर बार बार लो क्यों होती है, हमेशा याद रखिए। इसलिए लो होती है क्योंकि जब किडनी की कार्यक्षमता गिर जाती है तो उसको कहा जाता है कि ईजीएफआर कम हो गया। ईजीएफआर का मतलब है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब है कि मैं आपको शुगर की रोज एक गोली खाने को कहता हूं कि साहब 1 ग्राम की रोज गोली खाओगे। क्यों रोज कहता हूं ओडी डोज? ओडी डोज इसलिए कहता हूं कि उस दवा का जो हाफ लाइफ है वो 24 घंटा है। 24 घंटे का मतलब है कि मैंने 1 ग्राम खाया तो मेरे शरीर से उस 1 ग्राम की निकासी 24 घंटे में हो जाएगी, इसलिए अगले दिन 24 घंटे बाद मैं दूसरी गोली खाऊंगा। अगर किसी दवा की निकासी 12 घंटे में होगी तो मैं बीडी दवा लिखूंगा, उसको मैं कहूंगा दिन में 2 बार खाओ भैया। और अगर कोई 8 घंटे में होगी तो टीडीएस लिखूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर मान लीजिए आपको मैंने ओडी दवा लिखी और आपकी किडनी बिगड़ गई, आपका ईजीएफआर कम हो गया, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो वो 1 ग्राम की गोली आपके शरीर से 3 दिन में निकलेगी। तो अर्थात आज आपने 1 ग्राम खाई और कल भी 1 ग्राम खा ली, तो कल जब 1 ग्राम खाई तो पहले दिन की 200 माइक्रोग्राम बची थी, तो आज 1.2 हो गई, कल 1.3 हो गई, परसों 1.4 हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि जितनी दवा लिखी गई थी कुछ दिनों में क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से आपके शरीर में उस दवा की मात्रा आपके ना जाने हुए भी बढ़ गई। तो यहां ड्रग टाइट्रेशन की जरूरत थी। यह भी दूसरा कारण हुआ कि रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, शुगर बार बार लो होने लगेगी, आपकी इच्छा के विरुद्ध लो होने लगेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, और इस तरीके के हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आएंगे। जब भी लो शुगर का मरीज आए तो कम से कम इन बातों का आप लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए। समझ गया? आपका प्रश्न उत्तर हो गया? चलो, थैंक यू सर।